हेलो जी, राम राम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आ गई हूँ एक नए रिएक्शन वीडियो के साथ। आज का मेरा टॉपिक है विष्णु राज का लेटेस्ट वीडियो। उनके शादी से रिलेटेड हम बात करेंगे। हाँ जी, तो विष्णु राज ने नई शादी कर ली है। उनकी पहली शादी जो मालती के साथ हुई थी वो अच्छे से नहीं हुई थी। मतलब कि मंदिर में बस ऐसे ही उन्होंने सिंदूर पहना दिया था और शादी हो गई थी। उस शादी में न लोग थे, न धूम धड़ाका था, कुछ भी नहीं था, क्योंकि उधर मालती की मम्मी का डेथ हो गया था और इनको शादी करनी थी। तो ऐसे में इन्होंने जल्दी से शादी कर लिया था। पर दुर्भाग्य से बोले या सौभाग्य से बोले, विष्णु राज को फिर से शादी करने का मौका मिला है और इस बार मालती के कृपा से उनके पास किसी भी चीज की कमी नहीं है। जो पहली शादी मालती के साथ हुई थी उस समय इनके पास कुछ था भी नहीं। अगर ये शादी अच्छे से भी करते, घर से भी करते, तो इनके पास पैसे नहीं थे कि ये थोड़ा सा भी अपना शौक पूरा कर पाते। लेकिन मालती के दुआ से, आशीर्वाद से, मालती के सपोर्ट से, मालती के सहयोग से अभी इनके पास किसी भी चीज की कमी नहीं है। वो कमी है तो मालती की है ना। मालती दुनिया छोड़ गई पर इनके लिए बहुत कुछ छोड़ गई। इनके पास आज के डेट में किसी भी चीज की कमी नहीं है। एक कमी रह गई थी तो बीबी की, वो बीबी भी आ गई तो शादी फिर हुई। हंसी खुशी शादी होती है। शादी में किसी भी प्रकार की कोई कमी छोड़ने का इनका नहीं रहता है कि सब जितने भी शौक होते हैं सब पूरा कर ले। पर भगवान का कुछ और मर्जी होता है। शादी में बारिश आकर के बहुत सारी चीजों को खराब करती है, लेकिन फिर भी शादी बहुत अच्छे से होती है। जहां तक अभी तक परिवार के लोगों के वीडियो से और या विष्णु राज के वीडियो से जहां तक पता चलता है कि काजल भी अच्छी लड़की है। उसके पास्ट में क्या हुआ हो उससे कोई लेना देना नहीं। वो जब से विष्णु राज के लाइफ में आई है, जो भी चीजें वीडियोस में दिखाई जाती हैं वो तो अच्छी ही दिख रही है। यहाँ तक कि मतलब बेटा भी अपनी माँ को कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर लिया है। ऐसे वो ज्योति से तो ज्यादा चिपका हुआ रहता ही है, क्योंकि ज्योति है ही ऐसी भाई। ज्योति तो ज्योति ही है। लेकिन वो काजल को भी माँ बोलने लगा है ना। और अच्छे से मतलब बिहेव करती होंगी तभी तो बच्चा आसपास रहता है। तो अभी इनकी शादी हो गई है पर किसी की बुरी नजर लगी। शादी के होते ही इनके पिताजी का क्या बोलते एक्सीडेंट हो जाता है और उसमें उनके हाथ पैर में काफी चोट लगते हैं। अभी वो लखनऊ हॉस्पिटल में भर्ती है और उनका क्या बोलते हैं इलाज चल रहा है। ऑपरेशन करना है, पैर में मतलब पैर टूट गया है। तो ऐसे में थोड़ी सी रंग में भंग तो पड़ी पर कोई नहीं, चीजें अपने अपने जगह चल रही है। उधर हॉस्पिटल में पिताजी का इलाज चल रहा है, इधर घर में जो शादी के बाद के प्रोसेस होते हैं, शादी के बाद के रीति रिवाज होते हैं, वो रीति रिवाज चल रहे हैं। जैसा कि काजल का आज एक वीडियो आया था जिस वीडियो में ज्योति बता रही थी कि आज काजल खाना छूने वाली है। ऐसे तो काजल ने सब कुछ पहले ही कर लिया है। खाना बनाने से लेकर क्या मतलब नहीं हुआ है, सब कुछ हो गया है। बस सिंदूर पहन ही लिया था, घर में रह ही रही थी पति के साथ। लेकिन बताया जा रहा है कि हाँ शादी के बाद जो सबके साथ रस्में होती है वो इनके साथ भी होगी। तो चलो उसमें हमें कोई लेना देना नहीं, क्योंकि इन लोगों को कंटेंट भी तो चाहिए ना। आखिर ये अपने वीडियोस में क्या दिखाएंगे। तो शादी के बाद की जो रस्में होती हैं वो चल रही है और उस रस्म में आज जो है उनके घर खीरदार पूरी बनने वाला है जो काजल बनाने वाली है। और लोग उन्हें नेग होता है, कुछ छिपा छेकाई, थाली छेकाई जो भी बोलते होंगे, और नेग दे करके और उस खाना को लोग खाएंगे। और इस तरह से आज के बाद काजल कभी भी खाना बना सकती है अपने फैमिली वालों के लिए। लेकिन मुझे ना एक चीज यहाँ लग रही है, मतलब वो कहना तो नहीं चाहिए लेकिन कहना क्या चाहिए ही कहना चाहिए। मुझे ये लग रहा है ना कि ये जो रस्म होता है ना घर के बड़ों के लिए ही होता है। इस रस्म में होता है ना कि घर के बड़ों को खाना खिलाया जाता है, खाना बना के और घर के बड़ों को खिलाया जाता है और बड़े उन्हें आशीर्वाद स्वरूप कुछ पैसे देते हैं, गिफ्ट देते हैं, जो भी देते हैं। लेकिन अभी जो चीजें ये हो रहे हैं, खाना छुआने, खिलाने, छुआने जो भी होता है, ये अभी अगर ये लोग नहीं करते ना तो ज्यादा अच्छा रहता है। क्योंकि घर का जो सबसे बड़ा है, इनके पिताजी माताजी सब तो हॉस्पिटल में है और ऐसे में ये करना थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है। क्यों ऐसे भी काजल कोई ऐसी बहू तो है नहीं कि जो उसने पहली बार घर में आई है, कुछ चीजें की नहीं है। इनका तो इस सब कुछ तो पहले ही कर चुकी है। शादी से पहले अगर कर सकती हैं तो शादी के बाद भी तो कर सकती है ना, है ना। अब ये चीज को आप रस्म मनाते, लेकिन तब मनाते जब आपके पिताजी ठीक हो जाते, तब एक दिन इस रस्म को मना लेते। अभी इतनी जल्दी जल्दी क्या है। और ऐसे भी ये जो परंपरा है आपके घर की कोई पुरानी परंपरा नहीं है जो चलती आ रही हो। क्योंकि जैसा कि ज्योति ने वहीं पर बताया है कि मेरी शादी के बाद ऐसा कुछ नहीं हुआ था
जबकि ज्योति की शादी आप ही के घर से हुई थी, यहीं से, तो सारी चीजों को आप फॉलो कर सकते थे, क्योंकि ज्योति इस शादी से पहले क्या बोलते हैं एक लड़की की तरह रहती थी। यही जब उसकी शादी हुई तब उसने मतलब सिंदूर वगैरह लगाना शुरू किया, जबकि काजल तो पहले से सिंदूर उंदूर भी लगाती है। तो अगर ये रस्म नहीं भी होता चूल्हा छुआई वाला, छिपा छुआई वाला, तब भी चलता, लेकिन फिर भी आप लोग का मन है तो आप लोग कर सकते हो। लेकिन एक बार आप अपने पिताजी को घर पे आ जाने देते तो अच्छा रहता, क्योंकि नया काम है और घर पे कोई है भी नहीं। आपको कंटेंट चाहिए था तो कंटेंट भी उसमें ज्यादा अच्छा बनता है ना, जब घर के बड़े होते हैं, सब खुश होते हैं, सब आशीर्वाद देते हैं। पर कोई नहीं, इसमें भी आपकी मर्जी, आपको जो अच्छा लगे आप करिए। इस बीच बच्चा अपने खाने की युवराज जो है अपने खाने की डिमांड रखता है कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, जिसको काजल कहती है कि मैं सब कुछ बना लूंगा, और बड़ी ही प्यार से वो अपने बेटे को देख रही है और युवराज भी उन्हें मम्मा कह रहा है। ये चीज बहुत ही अच्छी लगी। उम्मीद करती हूँ कि मालती के आशीर्वाद से काजल इस घर को बहुत अच्छे से चलाए, जैसा कि ज्योति अब तक इस घर को लेकर चलती आ रही है। काजल भी इस घर को उसी तरह से चलाए, क्योंकि मालती के टाइम में चीजें अच्छी तो नहीं थी। मालती परेशान रहती थी या परेशान लोग रहते थे, मुझे इस बारे में कुछ बात नहीं करनी और नहीं मुझे वो है। लेकिन अभी जो परिवार में एकता दिख रही है ना, सास ससुर देवर जेठानी देवरानी सब लोग दिख रहे हैं ना कैमरे में, तो अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि फैमिली में एकता है, जैसे बहुएं घर में रहती हैं उस तरह से ये दोनों घर में रहती हैं, काम करती हैं, चीजों को लेकर चलती हैं। एक्चुअली मालती थोड़ा बाहर ज्यादा रहती थी, क्योंकि उसके बहुत सारे काम भी होते थे, बाहर शूट पे जाती थी, तो इस वजह से वो घर पे टाइम नहीं दे पाती थी, जिस वजह से घर पे कलेश तो थोड़े होते ही रहते थे। पर उसके आशीर्वाद से अब घर में किसी भी चीज की कमी नहीं है। कमी थी तो बस उसका जगह खाली था, जिस जगह को अभी काजल ने आके भर दिया है। हाँ, एक और टॉपिक है, उस पर भी हम बात कर लेंगे। कल विष्णुराज का एक वीडियो आया था जिसमें वो बोल रहे थे कि मैं मालती रिकॉर्डिंग स्टूडियो को फिर से शुरू करने जा रहा हूँ। तो उस पर कुछ लोगों का कमेंट आया था कि मालती के नाम से कमा रहा है, खा रहा है। तो मैं बता दूं, ऐसे तो विष्णुराज ने बताया है सबको, लेकिन मैं भी बता देना चाहती हूँ कि ये सही बात है कि जब एक कंपनी खुलती है ना तो उस पर बहुत सारे कागजी काम भी होते हैं, ठीक है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उसमें सिग्नेचर होता है, उसमें भी क्या बोलते हैं विटनेस का सिग्नेचर होता है, बहुत सारी कंपनी का नाम होता है। तो ये सारी चीजें जो है ना मालती के नाम से ऑलरेडी हो चुकी है, तो फिर आप इसको चेंज नहीं कर सकते, और चेंज करेंगे ना तो बहुत लंबे चौड़े प्रोसेस आपको करने पड़ेंगे। और ऐसे भी इसमें क्या बुरा है, इसके माध्यम से कम विष्णुराज के लाइफ में मालती रहेगी। जब तक विष्णु स्टूडियो रहेगा तब तक मालती को तो नहीं ना भूल पाएंगे विष्णुराज। स्टूडियो का नाम लेने से पहले एक बार जरूर याद आ जाएगा कि ये मेरी पहली पत्नी के नाम पर है, तो मालती को याद करते रहेंगे। तो इसमें लोगों को ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए, ये तो अच्छी बात है। शाहजहां ने भी मुमताज के मरने के बाद ही ताजमहल बनवाया था। आज जब भी ताजमहल देखता है लोग तो उन्हें याद आता है कि शाहजहां की बेगम थी। तो उसी तरह से अगर ये मतलब रिकॉर्डिंग स्टूडियो को उसी नाम से चलाना चाह रहे हैं तो इसमें तो लोगों को और खुश होना चाहिए कि मालती के नाम को जिंदा रखना चाह रहे हैं। आशा करती हूँ कि लोगों को ये चीजें समझ में आ गई हो। अगर आ गई हो, मेरी बात लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा, प्यारा सा कमेंट करिएगा। अगर आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं इस तरह का वीडियो लेके आती रहूंगी। धन्यवाद।